अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आपके लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की तख्तियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। आप इस पर बड़ा कूड़ा करते थे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे यहाँ इस मुल्क में लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लगता कुछ नहीं, लेकिन उससे बहुत बड़ी तब्दीली जन्म लेगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, जो हमारे यहाँ ये बैरून मुल्क से जो सफारतकार वगैरह आते हैं, वो जब ये सब कुछ देखते होंगे तो ये लोग, ये हमारे मुल्क का नाम नहाद ये गलीस चेहरे, वो इनको देख के क्या सोचते होंगे कि ये कितने छिछोरे, कितने घटिया हैं। मैंने कभी बैरून मुल्क मुहज़्ज़ब दुनिया में ये शोधपन नहीं देखा। शोधे लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात, फ़र्क इससे बहुत बड़ा, मसलन एक तो ये है कि साल भर में कैलकुलेट करके देखो, ये करोड़ों रुपए हैं, 100 करोड़ से ऊपर में पड़ते होंगे। ये मनहूस जब इनकी विंगी चिबी शक्लें एमकों की दिखाई देती हैं, उसका देखो, बात सुनो, एयर टाइम है, उसकी कीमत क्या है। अखबारों के इश्तिहारात ये बतौर रिश्वत भी इस्तेमाल होते हैं, थोड़े। अच्छा, और ये जब बंद होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आने वाली नस्लें, जो आने वाले सियासतदान हैं, वो इस गलाजत से, इस गंदगी से, इस शोधेपन से, ये एक रिवायत, गंदी रिवायत है, ख़त्म हो जाएगी। अगली बात सुनो, खुद इन सियासी मनहूसों को भी फ़ायदा होगा। अब पूछो वो क्या? इनको अंदाज़ा नहीं है। जाएं, अपने को बंदे भेजें ये नाइयों हजामों की दुकानों पे, इनकी शक्लें देख के जो लोग इनको गालियां और बद्दुआएं देते हैं, वो अगर कोई चमचे कड़छे ना हुए, उनसे हलफ लो कि जो कुछ सुनोगे बताओ। मैं रिपीट नहीं कर सकता। उनमें से सादा बात भी, जो इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनकी मकरू शक्लें देख के, ऊपर से इमरान खान ने एक ट्रेंड कि नहीं छपेगी मेरी कोई तस्वीर, वो लोगों को याद आता है। ठीक है, और ये बेसिकली रवैये बदलने की ज़रूरत है। एज ए नेशन हम बहुत सी ग्रेड भी नहीं है, हमें रवैये बदलने की बेजा मुँह लेके आ जाते हैं ना, बात करनी आती है ना कुछ और है, हद होती है अवाम की कॉस्ट पे। यानी ओ पराई बात है, शिकरे पाल दे है। और तुम किसी जोगे हो तो तुम्हें ये ताम झाम, ये बकवास करने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट को साथ सलाम, ये बाजार मामूली बात है। मैं कहता हूं पाकिस्तान में ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, डिसिप्लिन में ले आओ, कौम में एक तब्दीली जन्म लेगी। लेकिन ये चूंकि डंगर टाइप लोग होते हैं, इनको ये बात समझ आ ही नहीं सकती कि मैं क्या कह रहा हूं। अरबों रुपए का फ्यूल बचेगा, दैट इज डिफरेंट। हादसात में कमी आएगी, उसको भूल जाओ। याद रखो, पाकिस्तान की सिर्फ ट्रैफिक अगर संभाल लो, लोगों के रवैये गली मोहल्लों में, अपने घरों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये डंगर कम्युनिटी है इनकी। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को साथ सलाम, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। बहुत खूब, बहुत अच्छी खबर है। मुझे क्या तकलीफ है भाई, मुझे तीसरे दिन आना पड़ जाए, मौत पड़ जाती है कि यार किधर बैठ के वो थोपड़ा देखते के लोग ना तंग आ जाएं। इनको की शर्म है आई नहीं है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं सद साहब। वज़ीर आला रिवैम्प प्रोग्राम के तहत लाहौर के लिए 34 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर कर ली गई हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में सूबा पंजाब के 35 अजला का रिवैम्पिंग मंसूबा मंसूख कर दिया गया। अच्छा भाई, एक कमीने से, घटिया से, खुदगर्ज आदमी के तौर पे मैं तो खुश हूँ। लाहौरियों की लॉटरी निकल रही है इस बहाने। फिर अरबों रुपया देखो ना, 34 अरब में से मतलब अगर 5-10% भी खाया जाए तो फिर पता नहीं कौन कौन अरबपति होगा, उसको छोड़ो। लेकिन बतौर लाहौरी, एक कमीना घटिया लाहौरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लाहौरियों की नहीं। मुझे तो खुशी होगी, बिकॉज आई लिव हियर, मेरे घर हैं यहाँ, मुझे तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, फिर लेकिन फिर ये भी देख के एंजॉय करेंगे कि इसमें ज़ाती तशहीर कितनी होगी। वो ये तो माफ़ नहीं करते
वो क्या मोटर बाइक्स पे रॉड ठोकते हुए भी, यानी अंदाज़ा लगाओ क्या किस किस्म का मिजाज, किस किस्म का लेवल है इनका। ठीक है वो और आखिरी बात देखना ये है कि इस लॉलीपॉप का हतमी और आखिरी नतीजा क्या होगा। अल्लाह से ज़िंदगी दे, अपना तो पता नहीं, 5 साल बाद का लाहौर देखना, 3 साल बाद का, इनको तो पता नहीं इतने महीने भी मिलने हैं कि नहीं, लेकिन याद रखना कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक और घटिया किस्म का वोट बटोरो प्रोग्राम है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। और बाकी शहर सुतेले हैं, वो पंजाब से निकल गए हैं, उन्होंने कोई आज़ादी का ऐलान कर दिया है, कोई न्यू पंजाब बन गया है। काफ़ी नहीं था ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब, अब को तीसरा बनाना है। चलो बिल्कुल दुरुस्त कहा हसन साहब। नेक्स्ट खबर, वफाकी हुकूमत ने 10 माह के दौरान बैंकों से 6 खरब रुपए कर्जा लेकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्या कहेंगे? भाई वे रिकॉर्ड्स तोड़ना, जिस किस्म के हुक्मरान उसी किस्म के उनके रिकॉर्ड्स हैं। वो पंजाबी च कहते हैं मेरी बंतो दे भैड़े भैड़े यार, तो ये इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह न करे ये इस मुल्क को वहाँ पहुँचा कर जाएँ जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। वो अब भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आजमाए हुओं को याद रखना, आजमाना, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं। एक हल्की सी एक बात सुन लो, बड़ी खूबसूरत है, सिंबॉलिक है। ये पता नहीं हिकायात सादी में ये कहाँ पड़ा, मुझे सोर्स याद नहीं, लेकिन बात याद है। एक बिच्छू और कछुए की दोस्ती हो गई। बिच्छू ने कछुए से कहा कि जिगर मुझे भी दरिया की सैर करा। कछुए ने कहा आजा बिस्मिल्लाह। वो ले गया। एक दिन वो ऊपर से डंग डुंग मारता रहा, कछुए को क्या फ़र्क पड़ना था। वो दूसरे दिन फिर तीसरे दिन तो कछुए ने कहा, उसको हुआ तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं, कछुए की खाल हमारे सियासतदानों से कम तो नहीं मोटी होती। तो उसने कहा यार ये तू क्या करता है, हम दोस्त हैं दोनों, मैं तुझे सैर कराता हूँ तो तू मुझे डंकी मारता रहता है। वो कहता यार मेरी आदत है। तो कछुए ने डुबकी लगाई, बिच्छू ने चीखें मारनी शुरू कर दी, मर गया है, मर गया, डूब गया, डूब। तो कछुए ने सर निकाला और कहा कि मेरी भी आदत थी बदबख्त डुबकी लगाने की, मैं तेरी वजह से। वाह। सो अवाम की एक आदत है, तो चाहे सदियों बाद ही नजर आए। इसलिए याद रखना है, ये बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड क्या बनाने, ये बिच्छू हैं, ये फिर आ गए, फिर ये कुछ होगा। सेम पीपल, सेम मेंटालिटीज, सेम प्रायोरिटीज, क्या नया करेंगे ये? कुछ भी नहीं। ये इस तरह के रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे, पहले भी बनते रहे। चलें ठीक है सब आगे चलते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बड़े लोगों से टैक्स ना लिया तो मुल्क नहीं चलना। ये थोड़ी मतलब ये स्टेटमेंट सेहतमंद है, अच्छी है, लेकिन ऐसे ही है जैसे किसी बहुत सेहतमंद आदमी को मोह चा जाए। इस बयान को एक मोह चाहिए हुई है। देखो बात बड़े छोटे की नहीं है, एक रवैये की है। आप अगर टैक्सेबल इनकम ये रेंज में हो, पाकिस्तानी हो, बाज़मीर हो, बेगैरत नहीं हो, तो आपको शौक से देना चाहिए। मेरे बच्चों में से भी कोई भी, अभी मोहम्मदा ने रिसेंटली वो समा ज्वाइन किया है, बाकी 18 साल का जो ही बच्चा होता है मैं कदम फाइलर बना, तेरी टके की इनकम नहीं है, तुझे पता हो क्या करना है। ठीक है। अच्छा हाल क्या है इस मुल्क में जिनके पैकेज बड़े होते हैं, मैं प्राइवेट कंपनीज की, इदारों की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी आधा हमें ऑफ द रिकॉर्ड दो, आधा दो। अपनी कैफियत मैंने बताई थी, मेरे बस में हो मैं टका ना दूँ। ये सिंबॉलिक बात है। तो जिसका जितना हिस्सा बनता है वो डाले, लेकिन हया करें हुक्मरान। ज़रूरत से ज़्यादा फिर करप्शन की तरफ जाएगा, तुम जो मर्जी कर लो। तभी उन्होंने कहा है कि जी वो जो इनकम क्या होता है जो तनख्वाहदार लोगों पे यूँ क्या करोगे तुम, उल्टे हाथ का थप्पड़ आएगा।
जो लाखों रुपया देता है वो भी कहेगा बंद करो कि और अरेंजमेंट करो, वरना इससे बेहतर है, चोरों चकारों को देने से बेहतर है घर पे बैठ के कुछ और करो। सो मिफ्ता ने बात अच्छी की है, लेकिन इसमें बड़े छोटे की बात नहीं, हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। आप ज़्यादा दे सकते हो, आप ज़्यादा दो, मैं कम दे सकता हूँ, मैं कम दूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पे। तो अदरवाइज तो हमें टोपी ड्रामा ही है ना। ठीक है, अच्छी बात की है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साहब। एक अखबार की खबर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा है कि आने वाले दिनों में आरिफ अलवी को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर देख रहा हूं। आपको ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हो भी जाए, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखें, ये पहले भी थे, आ जा ही रहे ने, कौन ने बेचारे। अच्छा, तो आरिफ अलवी साहब हस्बे रिवायत, हमारी रिवायत है, इख्तियारात ही उतने हैं, आराइशी सौदा होता है। ये तो एक होम्योपैथिक से सदर थे, ठीक है, नस्तानी सा आदमी है बेचारा। तो जैसे ये सदर थे वैसे ही ये चेयरमैन होंगे। वो देखो बात सुनो, इस तरह के मुहावरे आरिफ अलवी साहब जैसे लोगों के लिए बने क्या? सावन सूखे ना भादों हो रहे, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? तो ये इसलिए इसमें तो खबर वाली बात नहीं है। देखो, पीटीआई शुरू होती है इमरान से, ख़त्म होती है इमरान पर, बाकी सारे तो एक्स्ट्राज भी नहीं है, समझ गया ना। ये कोई हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बना दें आपके लिए, तो फिर लोगों में सवाल है यार बच्ची है हमारी, ये है वो है, अच्छी है, टैलेंटेड है, वो इन्होंने किया है, चले गए। ये तो हमें शक्लें ही हैं, तब्दील होती नहीं जी। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल थी, आपने भी देखी होगी। तबसरा ये है कि आप अपने मुंह पे, मैं अपने मुंह पे चपेट मारूं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो गैर इस्लामी गैर जमहूरिया जापान है तो आदमजाद ही, लेकिन किस्में अपनी अपनी हैं, नस्लें अपनी अपनी हैं। ये क्या कर रहा है? ये जो जानवर है, माहौल देखो पहले, बच्चे देखो पहले, फिर इस जानवर को देखो। ये इकबाल के शाहीन तैयार कर रहा है, गौर करो। अच्छा, जापानीज ने 2 एटम बम खाए, निगल गए, हजम करके उन्होंने दुनिया आगे लगा ली। 76 साल हो गए। ये औकात है, ये मदरसा, ये मौलवी, रीडिफाइन करो इन चीज़ों को। ये याद रखना, ये एक पूरी नस्ल जब तक के एक नए निज़ाम में परवान नहीं चढ़ेगी, पाकिस्तान टेक ऑफ नहीं कर सकता। ये कदम कदम की कहानी है जो आपने दिखाया। दूसरी तरफ जापानीज को देखो, तुम्हें पता है वो जो आपने दूसरी दिखाई है, उस वीडियो का सबसे नाजुक खूबसूरत लम्हा कौन सा है? जब वो झुक के आदाब पेश कर रही है उस छोटे से बच्चों को, जो उन बच्चों को छोड़ने, सी ऑफ करने आया। इस डंगर को देखो, यह लगता है को भूखा जानवर है, ठीक है, पूरी नस्ल देखो ये, और कर क्या रहा है ये दीन के नाम पे कर क्या रहा है। और लातादाद लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है इस मुल्क में, बेशक, जो खिलवाड़ करते हैं इस मुकद्दस मोहतरम तरीन लफ्ज़ के साथ, खिलवाड़ करते हैं। कर क्या रहा है सुनो, रसूल पाक ने कहा, फल खाओ तो छिलके बाहर ना फेंको। मुमकिन है तुम्हारे पड़ोसी के बच्चों के दिल में हुक उठे, उन्होंने ना खाया हो। दूसरी बात सुनो, तन्हाई में अकेले बैठ के इस पे गौर करना, तुम्हारी आंखों से तुम्हें पता भी नहीं होगा कब आंसू रवा हो गए। क्या बच्चे खेल रहे हों तो अपने बच्चे का बोसा ना लो, उसको प्यार ना करो, चूंकि उन बच्चों में मुमकिन है कोई यतीम हो। तुम्हें यह हरकत करते देख के उसके अंदर वो उसका जख्म हरा ना हो जाए। जान छुड़ाओ, ये माफियाज हैं इस मुल्क में, 5, 4, 6 माफियाज, खुदा की पनाह अपनी अपनी जगह पे। उनमें कुछ बाकायदा मुकद्दस हैं, एक से ज्यादा जो मुकद्दस माफिया। अच्छा शेर सुनो,
मेरा मुल्क एक ख्वाब था मेरे बुजुर्गों का, ख्वाबों की ताबीरें उल्टी निकली हैं। अब दूसरा सुनो, ये दोनों शेर मेरे हैं जाती। मौसम सोग मनाया जाए, अपना हर रोग मनाया जाए। बेशर्मों की तरह ये पिंक डे, फादर्स डे, मदर्स डे, फुफी डे, खाला डे। और शर्म करो, तुम मनाओ यौम जहालत, यौम बीमारी, यौम बेरोजगारी, यौम गुंडागर्दी, यौम फसाद, यौम भूख, यौम दो नंबरी, यौम बदअमनी, यौम इंतशार, यौम लूटमार, यौम एवन फील्ड, यौम सरे महल। शोधों की तरह वो जो सियासतदान है ना हमारा, वो टिपिकल चुके छिछोरा है, थोबड़े लेके आ जाते हैं मकरू से, शफकत के हाथ फेर रहे हैं। और भी वीडियोस हैं, शफकत क्या रहने दे, क्या ड्रामे कर रहा है तुझे? ना उसकी शक्ल याद रहनी है, ना उसका नाम याद रहना, ना उसके दुख याद रहने हैं, तुझे पता ही नहीं। एवं कैमरे की कंजम्पशन के लिए, इन्हें कौम की नहीं कैमरे की फिक्र रहती है। ये जो आपने दिखाया है ये देखे पूरी दुनिया, शेयर करो मेरे प्यारे व्यूअर्स, खुदा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वो गैर इस्लामी जमहूरिया जापान, ये इस्लामी जमहूरिया, हुजूर के फरामीन। और तुम्हें वो यहूदी के बच्चे का वाकया सुनाया, ये बच्चों को कैसे मार रहा जैसे वैशी हो। तातारी कितने जालिम थे मैदान जंग में, वो नहीं सोचते हो कि आम हालात में तो तातारी क्या, कोई भूखा जानवर भी ये नहीं कर सकता जो ये कर रहा है। और ये हर जगह हो रहा है। बारेंगा फ्यू ऑर्गेनाइज ये वो जिनका को सर पैर है, बाकी क्या है, उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, क्या पढ़ाते सिखाते हैं। खुदा की कसम चंद लफ्ज कुरान पाक के, रहमान और रहीम का फर्क नहीं पता, सब्र का कक नहीं पता, होता क्या है। ठीक है साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, दो अखबारी खबरें उस पर तबसरा कर दें। भावल नगर में जिन निकालते जाली पीर के तशद्दुद से 18 साल नौजवान जाँ बहक। लाड़काना में मस्जिद में 12 साल लड़के से ज्यादती करने वाला उस्ताद गिरफ्तार। इस तरह की खबरें तो रोज आती हैं। ये जिन जुन निकालते तो पता नहीं क्या है। वो पहले संडे मैगजीन होते थे, उनके आखिरी पेजेस ही पता नहीं कौन सी जादूगरनी, तो फलानी पीरनी, तो फलाना टपकाना, ये पीर तो फलाना, पता नहीं बंगाली बाबा, ये कौन सारी इन्हीं चीज़ों में। आपने इनको दिया ही कुछ नहीं, वो इधर है। अच्छा, पिछला सवाल जो था आपका, उसका ताल्लुक भी तशद्दुद, वहशियानापन। एक जानवर है, गेटअप उसने बनाया हुआ है, मार रहा है बच्चों को बेरहमी से। अच्छा, दूसरा सवाल भी आपका उसी किस्म का है। दोनों में तशद्दुद, वो उसका जिसे क्या कहते हैं, उसका जो थीम है वो तशद्दुद है। अच्छा, इसको छोड़ो, लानत भेजो, रोज का काम है। इस वक्त भी कहीं ना कहीं यही कुछ हो रहा है। चलो, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इसलिए ये खबर नहीं, मैं एक और बात करता हूँ। इस मुल्क के हुक्मरान क्या हैं ये दिहाड़ियाँ। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम मस्जिदों को जुज़वी तौर पे स्कूलों में तब्दील क्यों नहीं कर सकते। हमा वक्त नमाज तो नहीं होती, 5 वक्त बच्चे नमाज भी पढ़ें बाकी नमाजियों के साथ। उसके बाद फिर अपना वो जो सिलेबस आला बनाओ। और तुमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे ब्लॉक हुए हुए हैं मस्जिदों में, तो इसको हम कसीरुल मकासद क्यों नहीं बना सकते। कम्युनिटी सेंटर था मस्जिद नबवी, वहाँ जो बेघर साहबा थे वो भी वहाँ होते थे, मुशावरत भी होती थी, सफारत भी होती थी, इबादत भी होती थी, मुशावरत भी होती थी। और कमबख्तों, खरबों नहीं, मुझे खरबों से आगे आता नहीं, पद्मों रुपए मस्जिदों में। बहुत अच्छी बात है, ओए इनका मैक्सिमम यूज करो। कोई इंसान का बच्चा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जिसके अंदर दर्द हो। ये हमारा एक दोस्त है अखुवत वाला, डॉक्टर को इस तरह का पागल लेके उसे कहो बिल्डिंगें बनी बनाई है, पानी भी है, बैतुल खला भी है, तो फला भी है, और कुछ नहीं,
सिर्फ 25-25, 50-50 बच्चे, मस्जिद का साइज देखो, ये देखो वगैरह। औकात, नमाज का टाइम हो, बच्चे सब छोड़ें, नमाज अदा करें, बैक टू द क्लासरूम। अच्छा, ये सारा कुछ नहीं कर सकते तुम, चवलो दूसरी तीसरी जमात तक बुनियादी दो जमातों के लिए कर दो, या मस्जिद के साइजेस के मुताबिक कर दो कि यहां 5वीं तक होगा। स्कूल का हो उसको, मदरसे का लफ्ज मां बाप पे झुरझुरी तारी कर देगा ये ज्यादती करने वाला उस्ताद। स्कूल, मस्जिद नबवी का कभी रोल तो देखो। तुमने इसको अहम ही खास काम के लिए महदूद कर दिया, मुख्तस कर दिया। और सबसे बड़ा काम मस्जिद से लो हुसूल इल्म का, चूंकि ये अल्लाह पाक के हमारे हुजूर के अहकामात में सरे फहरिस्त है। तुम जाहिलो, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख है। साइंस टेक्नोलॉजी कोई इल्म तुम्हारे पास नहीं है। लफन आरबे बकरी क्या है? तो नस्लें, मैं कहता हूं अगली को कुछ सोचो, खोपड़ी पे जंग उतारो। तुम्हारे पास बने बनाए हजारों लाखों स्कूल। ये PCSIR की मस्जिद 2-3 मसाजिद हैं, अरबों रुपया लगा हुआ है जहां मैं रहता हूं, वहां से लेके फैसल मॉस्क तक। भाई करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म हासिल करो। मोमिन क्या होता है को पता नहीं, वो इसके सुपुर्द किया हुआ है। ज्यादती करने वाले उस्ताद के हो तुमने। बहुत सारी आलाइशों लानतों से जान छूट जाएगी। बच्चों को मसनूई काम ना दो। पढ़ रहे हो क्लास के, हाँ बेटा आओ, बच्चे अपने बड़ों के साथ नमाज पढ़ें, कोई नहीं सोचेगा। ये बांझ है, ये बंजर जमीनें हैं जिन पे अच्छे से अच्छा बीज भी जाया हो जाएगा, पाक से पाक पानी भी इन पे जाया हो जाएगा। ये बद्दुआए हुए लोग हैं। आधे से ज्यादा मसला इस मुल्क का हल हो सकता है। बंदा कोई ध्यानतदार बंदों की टीम पकड़ो जो इस शोबे के भी हों। मैंने कहा नहीं अभी, उसने छोड़ भी दिया है पिछले दिनों एक सरकारी होता है, साबिक ब्यूरोक्रेट, नेक नाम तरीन लोग। वो तुम देखो करते 5 साल में क्या होगा। कभी सोचो, शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें। चगू बोले अभी इतने करोड़ बच्चा उधर लेके जाएंगे, मैं देखता हूं क्या लेके जाता है। अनाउंसमेंट है थोबड़े, आगे चलो यार, मेरा बहुत बुरा हाल करती है। हसन साहब, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला लड़की को 69 साला भारतीय शहरी का दिल हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए लगाया गया। आयशा की सर्जरी पर तकरीबन 35 लाख लागत आई। ऐश्वर्या नामी खैराती इदारे ने ट्रांसप्लांट के अखराजात बर्दाश्त किए। यार ये जो पेशावर है ना, इनकी दुनिया और होती है। हम जैसे लोग जो हैं हमें शटोल किस्म के, हमारी और दुनिया है। हम तो सूफिया और तरह के, ब्रिलियंट, क्रिएटिव, खूबसूरत लोग। हम तो बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, इन लोगों को पढ़ने समझने वाले लोग हैं। इनकी कौन सुनता है? इनके लेक्चर मैक्चर, इनके जो भाषण कौन सुने इनका? सुनो, मस्जिद टादे, मंदिर टादे, टादे जो कुछ टहंदा, देख किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। ये मैंने कहा है या आपने? मैं हैरान हूं आज तक ये बैन क्यों नहीं हुआ। हुजूर के बुनियादी तरीन तालीमात में ये भी शामिल है, जो हमारा एक रूहानी सूफी शायर कह रहा है। तो कमाल की बात है, ये आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, एंड इट वॉज अ हिंदू। दिल तो दिल है, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बुद्ध मत के पैरोकार का हो, या किसी लादीन का, मुल्हिद का हो। तो एक बच्ची की जिंदगी, सुभान अल्लाह। बात सुनो, यहां मुझे एक बात याद आई तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा प्यार भी आया। कई साल पहले, उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, सन मुझे नहीं याद, हिंद से मुझे याद नहीं रहते। कई साल पहले जब चौधरी शुजात थे केयर टेकर वजीर आजम, एक बच्ची आई कि मेरी माँ ये वो वगैरह। भाई उसका नौकरी छोड़ के कनाडा से आ गया हो, तो छोटा था उनके पास को 5-10 मरले का घर था, कि हमारे लिए लिवर ट्रांसप्लांट। उन्होंने फ़ोन किया
तो मैंने कहा बेटा तुम मॉडल टाउन क्लब आ जाना, मैं वॉक के बाद वहाँ आता हूँ। तो वो ये रोने लगे। तो मैं, उसने हल्की सी बात की, मैंने कहा ठीक है बेटा कुछ कर लेंगे। मेरा ख्याल था कि हम 5-7 दोस्त आपस में मिल के कर लेंगे। उसने मुझे बताया, लंबी कहानी है। तो पहला फ़ोन इस मुल्क में आया किसका? चौधरी शुजात बतौर वज़ीर आज़म। उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई सलाम दुआ। मलक रियास। और पता है सिर्फ फ़ोन नहीं आया, नवाज शरीफ ने राब्ता किया, एक दफ़ा मेरी बात हुई, बंदे उनके आए, ये वो सारा करके बच्चों को मैंने उनके साथ थ्रू करा दिया। उस बंदे ने, डॉक्टर सोन मेरा ख्याल नाम था, नवाज शरीफ पर्सनली न्यू हिम। तब उन्होंने मुझे मना किया था इसका जिक्र ना करें, तो तब तो नहीं किया मैंने। इशारतन मैंने अखबार जहां के कॉलम में किया था कि एक मकबूल आदमी जो पाकिस्तान से बाहर रहने पे मजबूर है, उसने मदद की इन बच्चों की, और ये और वो। डॉक्टर सोन ये दिल्ली में वो ट्रांसप्लांट वो नाकाम हो गया, लेकिन ये ज़ाहिर, मैं आपने बात की तो मुझे दिल की बात से दिल की बात याद आ गई। बस चले, वो जिगर की बात थी, ये दिल की बात। ठीक है, यही फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों मुल्क के सियासतदानों में, अवाम में। इनको करीब लाओ, बांग्लादेश को फोल्ड में। बाकी ये इस पूरे, अगर वो यूरोपीय यूनियन बना सकते हैं, हम काले पीलों को कौन सा मर्ज है? हम में एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, एक दूसरे के हाथ हम क्यों नहीं थाम सकते? चलें। हसन साहब मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, हांगकांग में भारतीय मसालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जराए का कहना है कि भारतीय कंपनियों के मसालों में शामिल कीमियाई अज्जा से कैंसर का खतरा है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारतीय मसालों की जांच का ऐलान किया है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। ये सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, पता नहीं क्या नहूसत है। हमारे यहाँ लाल रंग ठोक देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, तरबूज में। ये नाकाम तरीन पस्त तरीन लोग हैं। वरना बात सुनो, ये माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड अपने से सैकड़ों गुना बड़े हिंदुस्तान पे ऐसे ही काबज कर लेता। उनका तो कभी लाख से बंदा नहीं रहा। यहाँ डंगर थे। बर्निया का एक सफरनामा वो कहता, जाके मैंने देखा ये तो चबल है बिल्कुल, हमारी तो एक बटालियन की मार नहीं। वो मुगलों की आखिरी दिनों की फौज कुछ भी नहीं। वो 6,000 10,000 5,000 होते थे। ज़रूरत पड़ती थी, बादशाह का हुक्म जाता था तो वो किसानों को सुनों को इधर उधर पकड़ के अपने अपनी किस्म के कपड़े, ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई आगा ना पीछे। जो तुम आज देखते हो ये तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है सारे का सारा। और याद रखना, मेरे दिल में जो फौज के लिए खास सॉफ्ट कॉर्नर्स की वजूहत हैं, हमारी शान लोग होते हैं। इंगर्ड हॉल में एक बार लेक्चर देने गया था मिलिट्री एकेडमी काकूर में। मैंने पूछा इसका नाम, वो सुभान अल्लाह, उन्होंने नई टेम्परिंग की। मुझे आज भी हॉल याद है, इंगर्ड हॉल। ये तो हम ही चपड़ कनातिये से हैं। अच्छा, इंडिया शायद दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसने जाली अंडा बनाया था। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ गया है। तो जिस तरह का उनका सेकुलरिज्म, उसी तरह के केमिकल ज़्यादा मसाले, जैसी हमारी जमहूरियत वैसा ही केमिकल्स का मारा हुआ दूध। तो माशाल्लाह पड़ोसी हैं, एक दूसरे पे गए हैं। चलें। हसन साहब, इंडिया की बात की साथ ही उनके वज़ीर आज़म की भी बात कर लेते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी, देखो इंसान पैकेज होता है। मोदी का अपना कोई प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अपना बैकग्राउंड है उनका करते, लेकिन याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है इस सदी की मोदी, ये याद रखना। वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है। वी आर एट पार बिकॉज उनके पास भी एटम बम तबाही है ना, तो तबाही में तो हम बराबर हैं। बाकी तो कुछ साइज, आबादी, वसायल, उनकी मईशत, वो हमसे कहीं आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बराबर है, एक जगह पर मौत के खेल में बराबर हैं। फेंको एटम बम तो हम तो मुसलमान हैं अरबों खरबों में, असी तो 24 करोड़ भी मर जाएंगे तो असी अरबां च रहना है, तो तुहाडा तो लै देगे टिकाने। ये नहीं, मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को
मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा। तो ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। और वो तो फिर इस तरह के बंदे फिर तो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। बाकी जो कुछ वो अब तक फरमा रहे हैं ये तो उनके अपने मुल्क के लिए कातिल होगा, ये जो नफ़रतों के बीज। बहरहाल अच्छी बात है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं जब वो नवाज शरीफ ने उनको बुलाया था, क्या नाम था, वाजपेयी जी, वाजपेयी साहब थे ना जो आए थे, हाँ, उनके साथ देवानंद भी थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत से लोगों ने बकवास भी की, बट नो, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड द वे ही वॉज रिसीव्ड। ये वो सारा, अगर किसी को कोई मरोड़ उठा हो तो मैं नहीं जानता। मुझे तो इस खत्ते में अमन चाहिए, मुझे तो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा मजबूत चाहिए। मुझे बावकार को या ठेका लिया वो सारी वेस्ट ने, सारी दुनिया का। अब पड़ोस में चीन है, वो ऐवी कमी कमीन। मैंने कहा ना, बुजुर्गों के ख्वाब थे, उनकी ताबीरें उल्टी निकली हैं। तो जूं जूं उम्र बढ़ती जा रही है, कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, जूं जूं कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, तू तकलीफ बढ़ती जा रही। पहले इतनी चोट बर्दाश्त कर लेते थे, अब इतनी सी भी नहीं होती। बहुत अच्छी बात। चलें, ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।